हमारे साथ वही हुआ जो हम डिज़र्व करते थे। भारत ने हमें वही जवाब दिया जिसका हर पाकिस्तानी को 100% ऑलरेडी कंफर्म था कि भारत हमें ऐसा ही जवाब देगा। पहेलियां नहीं बुझवाते, सीधी बात पे आते हैं कि एससीओ समिट की हम बात कर रहे थे जिसका हमने इन्विटेशन मोदी साहब को भेजा था और नहायत मुद्दबाना गुजारिश की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि आप जो है ज़रूर पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग के लिए आएँ। लेकिन उस जो इन्विटेशन का जवाब जो हमें मिला वो ये है कि ना मोदी साहब आ रहे हैं, ना डॉक्टर एस जयशंकर आ रहे हैं, ना उनका कोई ट्रेड मिनिस्टर आ रहा है और ना ही कोई इकोनॉमिक मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहा है। मतलब इंडिया इस काबिल ही नहीं समझता पाकिस्तान को कि वो वहाँ पर जाके कोई इंटरनेशनल फोरम की मीटिंग्स अटेंड करे। आएगा रही थी कि पाकिस्तान में जल्जला आया है, जल्जले के झटके आए हैं, लेकिन ये जल्जला वो वाला जल्जला नहीं है कि जो इंडिया की तरफ से ना करने के बजाय बाद कि इंडिया ने जब ये कह दिया कि ट्रेड मिनिस्टर नहीं जा रहा पाकिस्तान एससीओ अटेंड करने के लिए, उसके बाद भी पाकिस्तान में एक जल्जला ही आया होगा। लेकिन ये वाला जल्जला जो मैंने अभी आपको बताया अर्थक्वेक, ये अभी मैं देख रही थी खबरों में कि अभी के अभी पाकिस्तान में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन ये जल्जले के झटके उस वक्त भी चंद घंटे पहले महसूस किए गए होंगे जब कल ये पता चला कि भारत की तरफ से ना हो गई है। मतलब भारत ने नो लिफ्ट का बड़ा सा बोर्ड लगा दिया है पाकिस्तान के लिए। वैसे तो वो एक कहा करते हैं कि नो लिफ्ट विदाउट गिफ्ट, लेकिन गिफ्ट देने का तो है ही नहीं हैसियत, गिफ्ट क्या देना है। तो हुआ कुछ यूं है कि इंडिया ने जवाब दे दिया है। इंडिया ने टोटली इनकार कर दिया है। हमें तो बैठे बैठे खाने की आदत है और थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं। वैसे जितनी मेहनत हम करते हैं ना उतनी मेहनत भारत नहीं करता, इसलिए कि मांगने में जितनी मेहनत लगती है। ऐसे क्या कि जी गए और किसी को कहा कि जी हम ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ये आप हमसे खरीद लीजिए और उसके बाद जो है आप हमें पेमेंट कर दीजिए। वो भी कहते हैं ठीक है आप ये प्रोडक्ट्स हमें भिजवा दीजिए और ये पेमेंट हम दे रहे हैं। तो ये बहुत आसान काम होता है, इसमें मेहनत नहीं लगती। मेहनत लगती है IMF के पीछे लगे हुए, जी हमें लोन दे दो, हमें 7 बिलियन दे दो, हमें 7 बिलियन दे दो। कहते चलो निकलो इधर से, फिर 7 बिलियन दे दो, 7 बिलियन दे दो, 7 बिलियन डॉलर दे दो। फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है अगस्त में आना। हम अगस्त में जाते हैं तो वो कहते हैं सितंबर में आना। हम सितंबर में जाते हैं तो वो कहते हैं अक्टूबर में आना। एक तो पता नहीं अमेरिका वालों को क्या प्रॉब्लम है कि एक साथ काम क्यों नहीं कर देते। हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स में बुलाया और उसके बाद भी नहीं दिया। फिर कहने लगे जाओ जाकर 2 बिलियन डॉलर जो है वो या तो सऊदी अरब से ले लो या UAE से ले लो, फिर हम देंगे। ये कौन सी शर्त है? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई और यकीन कीजिए मुझे बहुत बुरा लगा है कि भला IMF को ये कहने की क्या जरूरत थी। भाई ये क्या बात हुई, आप हमें 7 बिलियन डॉलर दे दें, बाकी हमारा काम है कि हम सऊदी अरब से कितने लेते हैं या UAE से हम कितने डॉलर लेते हैं। लेकिन नहीं, हमें कह दिया कि ठीक है उनसे लेकर और फिर हम देंगे। तो आप ये देखिए कि इसमें पाकिस्तानियों की कितनी मेहनत लगती है। मतलब हम उनसे कब से कह रहे हैं कि जी हमें 7 बिलियन डॉलर दे दो, हम चाइना से कब से कह रहे हैं, हम UAE से कह रहे हैं, हम सऊदीया से कह रहे हैं, हम कहां कहां जाकर माथा और नाक रगड़ रहे हैं कि हमें जो है वो डॉलर मिल जाए। और दूसरी तरफ अगर भारत को देखें तो कहते हैं जी उनकी इकोनॉमी आगे जा रही है और वो जो चीज भी लेते हैं कैश पेमेंट पे लेते हैं और ज्यादातर कैश पेमेंट पे लेते हैं। खैर बाकी पैसा भी दे ही देते हैं, मोदी जी कौन सा खा जाते हैं। लेकिन बात सारी ये कि हम लोग मेहनत ज्यादा करते हैं तो मोदी जी को चाहिए था कि जरा पाकिस्तान आ जाते। अब इतनी भी क्या सुस्ती मोदी जी के, आप बैठ के इतने लेजी हो गए कि आपसे जो है बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान नहीं आया जा रहा, वो आप वाघा बॉर्डर से आ जाते पैदल चलते हुए। ऐसी कौन सी बात, वहाँ पे अच्छी टॉकिंग भी होती है तो उसको आप जो है वो उसको गलत ही प्रमोट करोगे कि बेसिक हम इनवाइट कर रहे हैं लेकिन हमने बेसिक जब वो आते हैं हमारे पास बातचीत होती है जो भी किसी भी टॉपिक पे, तो फिर हमने ये कहना है कि वो हमारे पास खुद चल के आए थे या फिर जो भी वो हमसे 4 कदम आगे हैं, वो हमसे ज़्यादा मतलब हमारी सारी प्लानिंग समझते हैं, सारी प्लानिंग समझते हैं। क्योंकि हमारे हुक्मरान जो हैं वो विदाउट किसी भी मकसद के बगैर किसी को सलाम भी लेना गवारा नहीं समझते। एससीओ मीटिंग्स है ना, पहले भारत के हिस्से में आई थी, फिर उसके बाद जो है अभी पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। जब भारत के हिस्से में आई थी तो बिलावल साहब यहाँ से चले गए थे, अब हमारे हिस्से में आई है तो अब कह रहे हैं कि इंडिया नहीं आना चाहता क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान का इमेज वर्ल्ड वाइड बेहतर हो जाएगा, हमारा जो है एक रेपुटेशन बेहतर हो जाएगी, पासपोर्ट भी बेहतर होगा कि भाई पाकिस्तान को इंडिया ने विजिट किया है। तो अब मीडिया पे ये बातें चल रही है कि इंडिया हमारा भला
क्यों चाहेगा? जिसको हमने 78 साल में दुश्मन दुश्मन बोला, आज वो हमारा भला क्यों चाहेगा? हालांकि हमें इस वक्त इंडिया की बड़ी ज़रूरत है कि हमें इन क्राइसिस से निकाले। जैसा कि देख सकते हैं सिर्फ पाकिस्तान ही इस टाइम जो है लो चीज़ों में जा रहा है, लॉस बाय लॉस जा रहा है। जैसा कि देखा जाए कि बिजली के बिलों की वजह से लोग काफ़ी परेशान है, जो गरीब है वो मसलसल गरीब हुए। तो हुआ कुछ यूं है कि इंडिया ने जवाब दे दिया है। इंडिया ने टोटली इनकार कर दिया है। ट्रेड मिनिस्टर इंडिया का नहीं जा रहा पाकिस्तान एससीओ अटेंड करने के लिए। उन्होंने कहा है कि जो ट्रेड मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये खबर कल से चल रही है, रात से जो है ये खबर आना शुरू हुई और उसके बाद अब ये पता चला है कि नहीं, ट्रेड मिनिस्टर उन्होंने नहीं भेज रहे वो पाकिस्तान। और जो उनके ट्रेड मिनिस्टर हैं वो वर्चुअली कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, यानी कि ऑनलाइन जो है वो आएंगे, जब तक उनका दिल करेगा जो कहना चाहेंगे, सिर्फ अपनी यानी स्टेटमेंट देने के लिए। क्योंकि ये तो हमें पता है ना कि भारत का ये तो एक है कि जो डिप्लोमेटिक एक वे होता है, जो डिप्लोमेटिक नीड्स होती हैं किसी चीज़ की, वो भारत पूरा करता है। तो डिप्लोमेटिकली उसके अंदर वो इसी तरीके से सिर्फ हिस्सा ले रहे हैं एससीओ में कि वो आएंगे ऑनलाइन और अपनी बात करके चले जाएंगे, ख़त्म। तो ये जो मैंने बात की कि बड़ा सा नो लिफ्ट का बोर्ड लगा हुआ है इस वक्त भारत के दरवाजे पर पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने तो बड़े जज्बे के साथ, वो जज्बा जो एक है आपको पता ही है, इनविटेशन भेजा, जनाब सरकार आइए, हम वो क्या कहते हैं कि दीदा ओ दिल फर्शे राह किए हुए हैं, कुछ इसी तरह की उर्दू बोली जाती है मेहमान के लिए। तो उन्होंने कहा भाई नसी नहीं आ रहे। तो वैसे तो वो जो मैं कहा करती हूँ कि एन जे फिर एन जी से तो नहीं, उन्होंने पूछा होगा कि भाई फिर असी ना ही समझिए। तो अभी तो पाकिस्तान ने ये पूछा भी नहीं था कि फिर असी ना ही समझिए, तो भारत ने पहले ही कह दिया तुसी ना ही समझो, साडे वालों ना ही है, तो भारत की तरफ से ना हो गई है। इंडियन इकोनॉमिक मिनिस्टर्स हैं, उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। और आपको पता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से ये मुलाकात होनी थी। ये एक मल्टीलैटरल फोरम है, ये बायलैटरल डिस्कशन नहीं है। क्या चाइना में के अंदर अगर ऐसा कुछ होता तो भारत अपने मिनिस्टर्स भेजता या ना भेजता? डेफिनेटली भेजता। भारत यूएई भेजता है, सऊदी अरब भेजता है, बांग्लादेश भेजता है, श्रीलंका भेजता है, मालदीव्स भेजता है, दुनिया के हर मुल्क भेजता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं भेजेगा, अभी नहीं भेजेगा, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान कमजोर तरीन सिचुएशन में है। और जब आपकी एडवर्सरी कमजोर तरीन सिचुएशन में हो तो आप वहां जाके उसको मजबूत नहीं करते हो। सो डॉक्टर जयशंकर जो कि आर्किटेक्ट हैं इस सारी गेम के, इस माइंड के, और पीछे सारी बात है उनके पॉलिटिकल सपोर्ट है, जो कि उस दौर के क्या आज के दौर के बल्कि हर दौर के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से है। अब आपको मजे की बात बताऊं, कुछ महीने पहले, ये मार्च की बात है, इसी साल की मार्च की बात है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा कि हम जो है वो सीरियसली सोचते हैं कि ट्रेड हम इंडिया से शुरू करें। ठीक है जी। जो वहाँ पे इंडिया के अंदर जो पंजाब और अमृतसर इधर उधर के जो कारोबारी लोग थे वो बड़े खुश हुए कि हमारी प्रोडक्ट को वैल्यू मिलेगी। तो अगर अमृतसर से कुछ चीज़ दिल्ली जाती है या यूपी जाती है या और बाकी स्टेट्स में की जाती है तो हो सकता है वहाँ पे इतना कंपटीशन ना हो, तो उनको अपनी प्रोडक्ट का ये था कंपटीशन आएगा और पाकिस्तान आएगी। लेकिन जयशंकर साहब ने कहा इंडिया का कोई मूड नहीं है। ये डॉक्टर जयशंकर के अल्फाज थे। सो पाकिस्तान कह रहे हैं हम सोचेंगे, जयशंकर ने कहा हम कोई नहीं सोचेंगे। आज एससीओ की डिस्कशन के हवाले से इंडिया ने पाकिस्तान को कह दिया हम वर्चुअल आएंगे। मतलब मैंने आपको पहले कहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो खुद एससीओ के इजलास में वहां नहीं जाता, जयशंकर को भेजता है, वो पाकिस्तान में इजलास कैसे अटेंड करेगा? एक लॉजिक बनती है ना। जो नरेंद्र मोदी जब हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का इजलास होता है दिल्ली के अंदर पिछले साल, तो उस वक्त वो सारा सेशन वर्चुअल कर देता है, जबकि सिर्फ एससीओ को रेलिवेंट रखने के लिए फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास इन पर्सन गोवा में कर लेता है। आप क्या समझते हैं वो प्राइम मिनिस्टर जो है, वो फॉरेन मिनिस्टर जो है वो आएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। और उनको पता है क्यों आए। आज हम अगर पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान ताकतवर होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा। देखिए इस वक्त इंडिया की पोजीशन ये है कि आपस में जो लड़ देने इन्होंने लड़न दो, हम हमारी बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बलोचिस्तान में एक एक्टिव इंसर्जेंसी चल रही है, बलोच जो है वो पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं। जैसे कि हमारे सियासतदान है, ठीक है, कोई भी है, मैं मतलब नाम नहीं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, ठीक है? सियासी बात नहीं जी करते, जी, हाँ, कोई भी सियासतदान है, ठीक है, वो क्या करता है कि इधर से कमाता है,
बाहर जाता है, इन्वेस्ट करता है। लेकिन मोदी की मैं एक पॉजिटिव चीज़ आपको ये बताऊंगा, वो जैसा भी हुक्मरान है, जो भी करता है, ठीक है, एक मजहबी अख्तलाफात अपनी जगह पे है, लेकिन इंडिया ने जो ग्रोथ की है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, ठीक है। जो मोदी ने उधर काम करवाए हैं, जो उनकी इकॉनमी को ग्रो किया है, अब इंडिया इस स्टेट पे है कि इंडिया सिर्फ उन कंट्रीज़ के साथ जाता है कि जो एक डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिनके पास पहले ही बहुत कुछ है, वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली कि इस तरह की सिचुएशन हुई है कि इंडिया का, मैंने जैसे आपको आगे भी बताया कि आप अफगानिस्तान को भी बुलाएंगे तो वो भी नहीं आएगा इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर इंडिया इन केस अगर इधर आता, ठीक है, तो क्या होता है? जी जी, मैं आपको बता, अगर इंडिया इन केस इधर आता है, ठीक है, तो एक पॉजिटिव मैसेज जैसे पूरी दुनिया में जाएगा कि एक पाकिस्तान एक बहुत अच्छा है और डेवलप कंट्री है, ठीक है। अंदर जो भी हो रहा है वो मैटर नहीं करता, इंडिया के आने से भी बेहतर हो जी जी, जाएगी। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तान में जो एससीओ की मीटिंग होने वाली है, जिसमें भारत को भी शामिल होना था, क्योंकि भारत भी एससीओ का एक सदस्य है, ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। भारत यह मीटिंग वर्चुअली मतलब ऑनलाइन अटेंड करेगा, जिसको लेकर पाकिस्तानी जनता और पाकिस्तानी मीडिया में खलबली भी है और मायूसी भी है कि अगर भारत पाकिस्तान आकर इस मीटिंग को अटेंड करता तो इससे पाकिस्तान की इमेज दुनिया में अच्छी बनती और बाकी के देश भी पाकिस्तान को तवज्जो देने लगते, और जो मंत्री भारत की तरफ से पाकिस्तान में जाता उससे वो मिल के ट्रेड शुरू करने और बातचीत के टेबल पर लाने का वो प्रयास करते, जो कि अब संभव नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान में काफ़ी मायूसी है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान जितना मेहनत भीख मांगने में करता है, अगर उतना मेहनत कुछ बनाने, आतंकवाद को ख़त्म करने में करता तो उसका ट्रेड भी होता, उस पर बाकी देशों का विश्वास भी बनता। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? कृपया कमेंट करके बताइए। जय हिंद।